नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मेरा नाम है अनूप कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने जो मैथ बुक रोजगार विद अंकित की यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैथ बुक है, मैंने उसको सॉल्यूशन में उसका करवा रहा हूं। जिससे सॉल्यूशन हो रहे हैं उस हिसाब से मैंने इसके 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। आज इसका मैं चौथा चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, एलसीएम और एचसीएफ का। इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसा पेपर आएगा उसी के अकॉर्डिंग इस बुक का कंटेंट है। अगर आपको मेरे द्वारा जो सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ, अगर आपको वो सॉल्यूशन पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग हो सके इस चैनल पर प्लीज़ जोड़ने की कोशिश करें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें, ताकि आने वाले समय में जो भी इस बुक के चैप्टर रह गए उनका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करवा सकूं। जो मैंने इस बुक के 3 चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं, अगर आप उसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारी जो प्ले लिस्ट बनी हुई है, नंबर सिस्टम, घातक करड़ी और दशमलव भिन्न, जो मैंने ये 3 चैप्टर कंप्लीट कराए हैं इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। वहाँ जाकर आप अच्छे से जाकर एक वीडियो देखें, एक बार समझें, अच्छे सवाल करने की कोशिश करें। और इसकी पीडीएफ है वो मैं इसका जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना सक्सेस, मैं उस पर उसकी पीडीएफ डाल रहा हूँ। आप जाकर एक बार वहाँ पर देख सकते हैं उसकी पीडीएफ। ठीक है, तो समय बर्बाद ना करते हुए आज हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, 3 संख्याएं 2, 3 और 4 के अनुपात में है और उनका मासा 12 है, तो उनका लासा होगा, मतलब एलसीएम इनका क्या होगा। ये 3 संख्याएं हमें किसके अनुपात में दे रखी हैं? 2, 3 और 4। ये 2, 3, 4 के अनुपात में दे रखी हैं। ठीक है, जो ये संख्या दे रखी है, अगर आपको इसमें एचसीएफ दिया गया, आप अगर इस एचसीएफ से इन संख्याओं के अनुपात में गुणा कर देंगे तो हमारी संख्या आ जाएंगी। ठीक है, अगर मैं इसमें गुणा करूं कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। और इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 पड़ती है 36, और जब इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? 48। जो हमारी ये संख्या है वो हमारी 24, 36 और 48 आ गई। और उसने हमसे क्या पूछा? उनका लासा क्या होगा उन संख्याओं का, यानी कि जो संख्या दे रखी है इनका एलसीएम क्या होगा। इनका एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 24, 36 और 48। इनका हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? एक बार हम लोग अपना देसी फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता जो, और जब इसमें करेंगे तो आ जाएगा हमारा 18, यहाँ कितना आ जाएगा? 24। जब इसमें करेंगे कितना आ जाएगा? 6, 9, 12। ठीक है, अब इसमें 3 से हम लोग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे 2 एकम 2, यहाँ कितना आ जाएगा? 2 और 3। ठीक है, अब जिस संख्या इनका हम गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा? 4, 4 12, 12 दूनी 24, 24। ठीक है, जब 24 का 3 और 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 144। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया 144। अब हम चलते हैं, अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? एक दूध वाले के पास एक कैन में 45 लीटर दूध तथा दूसरी कैन में 75 लीटर दूध है। उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों कैनों की दूध की मात्रा को पूर्णतः माप सके? अधिकतम क्षमता यानी कि उससे हायर पूछा, यानी कि एचसीएफ उसने हमने एचसीएफ पूछा उसने हमसे। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या होगा? 45 और 75 का एचसीएफ क्या होगा? 45 और 75 का एचसीएफ निकालने के पहले तो हम लोग अपना वही फॉर्मूला यूज करते हैं, देसी। ठीक है, 15, जो संख्या जो यहाँ पर है 15, जैसे कि हमने मानी, इस संख्या में ये दोनों डिवाइड होने चाहिए, वही हमारा एचसीएफ होगा, और लगातार होनी चाहिए। अगर हो जाए तो ठीक है, जहाँ पर जो रुक जाए और फिर उन्हीं का गुणा कर देना। ठीक है, यहाँ पे 3,
15 पंचे 75। तो अब ये देखो, अब इसके लिए हमें अलग अलग संख्या चाहिए होगी 3 और 5 के लिए, तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। और जो बच गई है वो 15, तो जी हमारा जो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा जो दोनों संख्या को डिवाइड कर रहा है, तो वो हमारा कितना है 15। तो जो इसका HCF होगा वो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है और उनका मासा 15 है। दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाली संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। उसने युग्म पूछे हैं, मतलब, ठीक। उसने क्या कहा, दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है, ठीक है। दो धनात्मक संख्या हमने क्या मान ली अपनी, x और y मान ली, ठीक है। उनका योग उनसे कितना दे रखा है 240, 15, इसका HCF कितना था 15, ठीक है। उनका योग कितना है 240। जब हम 15 को बाहर लेंगे तो हमारे क्या अंदर x प्लस वाई और एक 240 और 15 को इससे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 छिक्का 90, यानी कि जो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई वो कितनी है कि 16, ठीक है। और दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाली युग्मों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। और जब हम इसके युग्म निकालेंगे 16 के तो कैसे निकलेंगे, ठीक है। इसके युग्म निकलेंगे 1 और 15, ठीक है। 3 और 13, 5 और 11, 7 और 9। तो इसके टोटल युग्म कितने निकल आए हैं 4। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 16, 24 और 20 प्रत्येक से विभाजित हो, ठीक है। ये देखो, ये 16 से विभाजित होगा, ए 20 से विभाजित होगा, लेकिन ये 24 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो तुम्हारा ये तो क्रॉस हो गया। अब हमारी उसने क्या पूछा है, न्यूनतम वर्ग संख्या। न्यूनतम वर्ग संख्या देखो, जे भी बड़ी है, जे भी बड़ी है, और 36। और जब 36 हमने ये लिया है, ये 36 न्यूनतम वर्ग संख्या है, जी 16 से भी विभाजित होती है, 20 से भी विभाजित होती है और 24 से भी विभाजित हो रही है। तो हमारा जो ऑप्शन, जिस हिसाब से हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन जो बी है वो राइट होता है। और सबसे छोटी संख्या उसने पूछा, ना कि देख लो 64 और ये 44, 144 और 00, ये बड़ी संख्याएं हैं, लेकिन जो हमारा बी है वो न्यूनतम वर्ग संख्या है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का लासा 120, मासा 10 है, तो दोनों संख्याओं का योग है। दो संख्याओं का लासा कितना दे रखा है, हमने अपनी दो संख्या क्या मान ली x, हमने अपनी दो संख्या मान ली x और y, ठीक है। और इनका मासा कितना दे रखा है, इनका मासा जो दे रखा है वो 10 दे रखा है, यानी कि जो इसका एलसीएम होगा x गुणा y, 10 गुणा x गुणा y कितना दे रखा है हमारा 120। 10 से 10 कटा तो कितना आ जाएगा, x और y की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है। वो जो 12 है जो कैसे बनेगा, 12 हमारा देखो, 12 हमारा 4 और 3 से बन सकता है और 12 और 1 से बन सकता है। इन दो तरीकों से हमारा 12 बन सकता है। अगर मैं इसके पीछे 0 क्योंकि HCF हमारा 10 था ना, इस वजह से मैं इसमें 10 का गुणा कर रहा हूँ, 0 कर देंगे और जब हम इसका योग करेंगे कितना आ जाएगा 70, इसका कितना आ जाएगा 130, यानी कि जब हमारे दोनों ऑप्शन राइट होंगे, ठीक है। अगर हमें इसमें अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि हमारा ऑप्शन किसके हिसाब से दिया है, 130 दिया है, नहीं दिया है, हमारा 70 दिया था, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। अगर वो 70 ना देता 130 दे देता तो हमारा राइट ऑप्शन होता 130। अगर दोनों ही देते देता तो आपको सबको फ्री में नंबर मिलते, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6।
दो संख्याओं का मासा 8 है तो इनमें से कौन सा उनका लासा नहीं हो सकता है। ठीक है, मासा अगर हम लासा में मासा से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 8 या 24 जी हमारा है। ठीक है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन भी है, 8 से डिवाइड हो रहा है, सी ऑप्शन भी, लेकिन डी ऑप्शन ऐसा है जो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वह अधिकतम संख्या क्या है जिसमें 110 तथा 128 के भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। अधिकतम संख्या पूछा। ठीक है, 110 110 और कितना दे रखा है, 128 को भाग देना प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। ठीक है, और उसने क्या पूछा, अधिकतम संख्या। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पर 108, यहाँ कितना हो गया 126। और जिस दो संख्या ऐसी हैं जो अधिकतम संख्या होंगी वो उससे पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, इनकी अधिकतम संख्या हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका HCF। ठीक है, और इसका जब हम लोग बुक अंतर देखेंगे कितना हो जाएगा, 12 और 6 18। ठीक है, इसका जो HCF आ गया वो उतने का आ गया 18। ठीक है, इसका HCF 18 आ गया। अगर जब इसमें से डिवाइड करेंगे तो जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, अगर जिसमें करेंगे तो 2 शेष बचेंगे। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। ए बी का मासा 12 है। ए बी धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है 12 से और या बराबर है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इसमें बी या तो बड़ा है या बराबर है। ठीक है, ए बी का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, ए बी का मासा कितना दे रखा है 12। इसने हमें क्या कैसे बता रखा, देखो ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है या इक्वल है 12 के। ठीक है, या तो ये बी की जगह 12 मान लो या तो इससे बड़ा मान लो, और जो ये ए है वो 12 से बड़ी संख्या होगी। ठीक है, 12 यानी कि ये 12, थोड़ा पेन चलने में दिक्कत हो रही है, और जो ए संख्या वो 12 से बड़ी होगी। ठीक है, 12 से बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी। ठीक है, देखो ए बी का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, देखो इसने इन लोगों ने क्या कर दिया, बी को, और जो ए और बी हैं वो अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 और 1। ठीक है, जब इसमें हम 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और देखो उसने हमसे क्या कहा है, बी, ए बड़ा है बी से, यहाँ पर देखो ए छोटा है, गलत। यहाँ पर भी सेम कंडीशन अगर ऑप्शन से करें। ठीक है, हमारा बी ऐसा ऑप्शन है जो राइट है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, 43,582 के निकटतम वह संख्या जो 25, 50, 75 प्रत्येक से विभाजित होती हो। 43,582 के निकटतम वह संख्या जो 25, 50, 75 प्रत्येक से विभाजित होती है, ऐसी कौन सी संख्या होगी। चलो हम लोग अपनी पहले संख्या निकालते हैं। कितना दे रखा है, 43,582। जब हम इसमें और इन संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा, 150। इसका एलसीएम 150 आ गया। ठीक है, जब हम इसके एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, ये 2 बार। कितना आ गया हमारा 300। यहाँ कितने बचे 135। ठीक है, और ये 8 इसका यहाँ आ गया। ठीक है, 8 यहाँ आ गया। ठीक है, और 150 को हम यहाँ पे अब कितनी बार इसको भाग दें कि जो मतलब इससे डिवाइड हो जाए, या तो पूर्णतः या तो उससे पीछे हो। ठीक है, हम इसमें अगर हम 8 से करते हैं तो ये 1200 के पास जाता है, और अगर इसे 9 से करेंगे तो ये 1350 के पास जाएगा। तो ठीक है, हम 9 से करते हैं,
9 कम 9, 9 पंचे 45, हासिल लगा 4, 9 और 4 कितना हो गया 13। कितने बार हम लोगों ने इसे डिवाइड किया 9 बार। यहाँ कितना बचा 8, 82। यानी कि जी जो संख्या दे रखी ना 43,582 दे रखी, इसमें से हम अगर 82 घटा दें तो 43,500 ये ऐसी संख्या होगी जो इन प्रत्येक से विभाजित होगी। जो ये संख्या दे रखी है ना 25, 50, 75, ये प्रत्येक से विभाजित होंगी। लेकिन उसने फिर क्या बोला, निकटतम वह संख्या कौन सी, निकटतम। निकटतम का मतलब जानते हैं जो सबके सबसे इसके सबसे ज्यादा पास में संख्या हो। देखो ये संख्या है, जो ये संख्या दे रखी ना सी जी क्या कभी इससे डिवाइड होगी, कभी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, अगर हमने अपना ऑप्शन 75 भी उठा के रखा, रुकना मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, दिक्कत ना हो, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज करके समझाता हूँ। अगर हमने अपना 75 ऑप्शन लिया, 75 को हम लोग तोड़े कितना हो जाएगा 25 और 3, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, सभी संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। ये तो डिवाइड हो गया क्या 4, 3 से डिवाइड हो रहा, तो हमारा जे ऑप्शन तो कट गया। अब ऐसे ही हमने जब डी ऑप्शन चेक किया तो कितना हो जाएगा 10 और 4 14 और 17, 17 क्या 3 से डिवाइड होता है, तो हमारा जे ऑप्शन भी चला गया। अब इसी तरीके से जब हमने अपने जो दोनों ऑप्शन चेंज करे, जो ए तो 12 से कट रहा है, ठीक है, हमारा जे ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और ये कितना हो गया 11 और 14, 14 और जी 4 18, तो हमारा जे ए और बी जे दो ऑप्शन ऐसे हैं जो 3 से कट रहे हैं, तो हमारे जो दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब उसने हमसे क्या पूछा है, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है और जो 25 से भी कट रही है और जो 50 से भी कट रहे हैं, ठीक है। जो तीनों कंडीशन, जो तीनों संख्या इनसे पूरी डिवाइडेड हो रही है ए और बी, उसलिए लेकिन हमसे निकटतम पूछा है, यानी कि ए और बी में से कौन सी इस संख्या के जो 43,582 दे रखी इसके सबसे निकटतम संख्या है, ठीक है। मैंने आपको तो अभी जे ए तो बता दिया, ए इससे कितना करीब है, इसके मतलब इसके 82 इससे दूर है, ठीक है। और हमने जब अपना ऑप्शन बी उठाकर चेक किया एक बार, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा कितना है 43,650। जे भी जो है ना वो 25, 50 और 75 से विभाजित है, ठीक है। ये संख्या तो इससे 82 है अधिक, ठीक है। और इससे ये संख्या कितनी अधिक होगी, इससे ये संख्या अधिक होगी, अभी मैं आपका कलर चेंज करके बताता हूँ। इससे ये संख्या टोटल कितनी अधिक हो गई, यहाँ से ये 18 और 50 कितने हो गए 78, 78। यानी कि जो ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है वो इससे 82 अधिक है, और जो ऑप्शन बी है वो इससे 78 अधिक है। तुम्हारा राइट सबसे हमारे अधिक कौन सी है संख्या से, 78 है ना, तुम्हारा राइट का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। वह क्या पूछ रहा है, देखो पूछता ही है क्वेश्चन, ठीक है। अपने मन से कुछ नहीं बताएगा, पेपर में एक बार याद रखना, मैंने जब ख्वाहिश में बैठे हो कि पेपर ही सब कुछ बताएगा, नहीं। उसने क्या पूछा है 2/3, 4/5 और 6/7 का मासा ज्ञात कराएं। जब भी अगर वो मासा पूछे तो जो ऊपर वाली संख्याओं का हम लोग मासा निकालेंगे, ठीक है, याद रखना। जब भी वो मासा पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं को हमेशा निकालना है, ठीक है। ऊपर वाली संख्याओं को जब मासा निकालेंगे तो हो जाएगा 2, और नीचे वाली संख्याओं को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। अगर उसने मासा पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का हम लोग मासा निकाल लेंगे, अगर उसने मासा पूछा तो नीचे वाली संख्याओं को हम लोग एलसीएम कर देते हैं। जो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 105। अगर हमारा राइट ऑप्शन तो यहाँ बी सही हो गया। अगर वो हम मान लेते हैं, अगर वो इसकी जगह मासा ना पूछता, अगर इसकी जगह वो पूछ लेता हम लोगों से एलसीएम, तो इसका एलसीएम हम लोग कैसे निकालते, ठीक है। अगर इसका एलसीएम हम लोगों से पूछ लेता तो हमारा इसकी जगह हमारा जो आंसर होता वो क्या होता, इसका क्या हो जाता, हमारा ऊपर का तो हमारा इन संख्याओं का हो जाता, हमारा एलसीएम कितना हो जाता 12 हो जाता, 12 ही तो होगा ना इसका एलसीएम।
और जब हम लोग इसका 3, 5, 7 इसका जब हम लोग HCF निकालते तो कितना हो जाता, वो 1 हो जाता। ठीक है, जो ऑप्शन होता ना वो हमारा 12 होता। तो जो हमारा उस टाइम अगर वो LCM पूछता तो हमारा राइट आंसर 12 हो जाता। लेकिन उससे हमसे HCF पूछा तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर हमारे जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ठीक है, जो भी मैं आपको जो बुक का जो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसमें जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोड़ने की कोशिश करें। जितने भी बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, देखो उसका टेंडर तो पास हो चुका है। उसके भरोसे तो ना रहो कि टेंडर हो रहा है, टेंडर उसका पास हो चुका है। बस आप उन्हें वैकेंसी रिलीज़ करना है बस। और यूपी पुलिस की तो आपको पता ही है, यूपी सरकार की है, वो तो अंधाधुंध कैसे भी कर सकती है अपनी बौछार। ठीक है, उनका मन होगा तो एकदम कर देगी, नहीं होगा तो नहीं करेगी, चाहे कितना भी उनके कान पे पिपिया बजा लेना। ठीक है, तो जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी वो किसी भी वक्त आ सकती है। लेकिन आपको अगर जो बच्चा सीरियस है, जो तैयारी करना चाहता है, मैं उसको गारंटी दे रहा हूँ, जो इस बुक में सवाल करवा रहा हूँ और मैं चाहूँ तो मैं इसके अलग से और करवाऊंगा आने वाले समय में। लेकिन जो इस बुक का जो मैंने सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, मैं उसका बुक कंप्लीट सॉल्यूशन करवा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये ना हो कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करवाए। ठीक है, मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवा देता हूँ। तो प्लीज़ एक बार फिर कहूँगा, जितने भी हों बच्चे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो इस चैनल पर, ताकि जो आने वाले समय में ऐसी वीडियो प्राप्त हो सकें। और हाँ, और जो भी भाई GD की तैयारी कर रहा है, ठीक है, GD की तैयारी कर रहा है, तो उसकी भी जो न्यू एडिशन रोजगार विद अंकित की जो मैथ बुक है, उसका भी मैं इस पे सॉल्यूशन अभी सोच रहा हूँ स्टार्ट करवा दूँ। ठीक है, उसके भी अब सॉल्यूशन करवाने की मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको जो समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, ताकि आपको आने वाले समय में वीडियो मिल सके। ठीक है, आज तक की वीडियो इतना ही बस। जय हिंद, जय भारत।